हेलो गाइस, व्हाट्सअप माई सेल्फ अमन कुमार फ्रॉम इन स्टडी। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 9th के फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 जो कि है मोशन, उसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। उसके भी कुछ पॉइंट्स हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे पहला पॉइंट है मोशन को हम लोग बहुत ही डिटेल्ड में डिस्कस करेंगे एंड हम लोग डिस्कस करेंगे डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस को। तो ये सारी चीज़ें में हम लोग जितने भी कन्फ्यूजन, जितने भी डाउट्स आपके मन में आ सकते हैं उसको भी मैं क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो ये कुछ पार्ट्स में इस चैप्टर को मैंने डिवाइड किया है, तो वो सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी कुछ डेज़ में। तो लाइन बाय लाइन हम लोग चलते हैं। सबसे पहले टॉपिक है हम लोग का मोशन। तो मोशन होता क्या है? अब आप सब बहुत बार सुने होंगे कि ये मोशन में है, ये ऑब्जेक्ट मोशन में है। अब मोशन का फाइनल डिफिनेशन क्या है, एक्चुअल डिफिनेशन क्या है? तो मोशन का एक्चुअल डिफिनेशन है, एक सिंपल सा डिफिनेशन, द मूवमेंट ऑफ अ बॉडी और ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मोशन। ठीक, जब कोई ऑब्जेक्ट या तो बॉडी मूवमेंट करता है, मतलब कि अपना प्लेस को चेंज करता है, मूवमेंट करता है, तो उसको हम लोग कहते हैं मोशन कर रहा है, वो बॉडी मोशन में है। ठीक, ये था एक सिंपल सा डिफिनेशन। और एक अब जैसे कि एग्ज़ाम में आपको देगा तो इतना छोटा सा डिफिनेशन नहीं लिखेंगे, ये आपको बस समझने के लिए था कि अगर कोई बॉडी मूवमेंट में है तो वो मोशन कर रहा है, उसको हम लोग मोशन कहते हैं। अब हम लोग क्या कहते हैं, अब एक फाइनल डिफिनेशन आपको दे देता हूँ कि अ बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन और मूविंग व्हेन इट्स पोजीशन चेंज कॉन्टिन्यूसली विथ रिस्पेक्ट टू स्टेशनरी ऑब्जेक्ट टेकन एज रेफरेंस पॉइंट। तो इसका बहुत ही ये इफेक्टिव डिफिनेशन है, इसका ये मोशन का एक्चुअल डिफिनेशन, कि एक बॉडी कब हम लोग कह सकते हैं कि वो मोशन कर रहा है, जब उसका पोजीशन चेंज हो, जब किसी ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज हो टाइम के रिस्पेक्ट में। जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा उसका पोजीशन चेंज होगा, तब हम लोग कहेंगे कि वो मोशन में है। असली बात यहीं तक थी। और ये जो लिखा है आपका विथ रिस्पेक्ट टू स्टेशनरी ऑब्जेक्ट टेकन एज रेफरेंस पॉइंट। अब आपको इसका एग्जांपल मैं दूंगा, उससे पहले मैं बता दूं कि जैसे आप एक रेफरेंस पॉइंट ले लिया, जैसे एक बंदे को आपने वहाँ बैठा दिया, कहीं पे किसी पोजीशन बैठा दिया और आप उसके सामने चल रहे हैं, तो उसको लगेगा कि आप सही में चल रहे हैं ना, उसके रिस्पेक्ट में आप मोशन कर रहे हैं। अब आप दोनों लोग अगर चल रहे हैं, अब आप एक बंदे को ले लिया अपने साथ, आप दोनों लोग बाइक पे चल रहे हैं, तो बाइक पे आप दोनों लोग बैठे हैं, तो आप दोनों लोग मूव कर रहे हैं, बाइक मूव कर रही है, तब उसको नहीं लगेगा कि आप चल रहे हैं। जबकि तीसरा बंदा अगर आपको देख रहा होगा आप दोनों लोग को, तो आप दोनों लोग मूव कर रहे हैं, तो आप मोशन में हैं। तो डाउट बच्चों को यहीं पे आता है कि ये रेफरेंस पॉइंट क्या होता है। कि रेफरेंस पॉइंट मतलब कि दूसरे किसी चीज़ के नज़रिए से हम लोग देख रहे हैं अपने आप को। जैसे कि वहाँ पे वो कार मूव कर रही है और हम खड़े होकर उसको देख रहे हैं कि वो कहाँ से कितने दूर तक जा रही है, उसका पोजीशन चेंज हो रहा है, तो उसी को हम लोग कहते हैं रेफरेंस पॉइंट। हम उसके लिए रेफरेंस पॉइंट है उस कार के लिए। तो ये डिफिनेशन नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अ बॉडी इज सेड टू बी इन अ मोशन और मूविंग when its position change continuously with respect to stationary object taken as reference point। अब इसके बाद हम लोग चलेंगे एग्जाम्पल पे। तो एग्जाम्पल पे आप जाएंगे तो बहुत ही डिटेल्ड में आपको एक क्लियर कट हो जाएगा कि आपको याद हो जाएगा पूरा बिना इसको रिवाइज किए। और मैं होप कर रहा हूँ कि आप इसके नोट्स बनाते हुए चल रहे हैं, क्योंकि नोट्स आप 9 में आ चुके हैं, तो आपको अपने से नोट्स बनाना पड़ेगा, क्योंकि अपने से बनाया हुआ नोट्स बहुत ही इफेक्टिव होता है। तो एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। व्हेन द पोजीशन ऑफ अ कार चेंज कॉन्टिन्यूसली विथ रिस्पेक्ट टू स्टेशनरी ऑब्जेक्ट लाइक हाउसेज एंड ट्रीज एक्सेट्रा। तो मैंने अभी आपको इसका एग्जाम्पल दे ही दिया था, तो इसको आप राइट डाउन कर सकते हैं कि जब कोई एक कार है कि अपना पोजीशन चेंज कर रहा है टाइम के साथ, और किसके रिस्पेक्ट में, जैसे स्टेशनरी ऑब्जेक्ट कोई हाउस है और कोई ट्री है, ट्री के रिस्पेक्ट में वो कार चल रहा है। आप अगर ट्री पे बैठ कर देख रहे होंगे तो वो कार आपको दिखेगा कि मोशन कर रहा है, उसका पोजीशन चेंज हुआ, वो कुछ डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो आई होप कि आपको ये डाउट क्लियर हुआ होगा। मैंने 2 डिफिनेशन दिया है और एक एग्जांपल भी दिया है इसका, और बहुत ही क्लियर आपको इसका हो जाएगा। अब आप नोट करके लिख सकते हैं, या तो उसी के नीचे से नेक्स्ट पॉइंट से लिख सकते हैं कि एक उसके मोशन के बारे में कोई पॉइंट है, नोट करके आप लिखेंगे तो बहुत ही बेटर होगा। कि इफ़ अ बॉडी मूव्स फेयरली फास्ट
देन इट्स मूवमेंट और मोशन कैन बी ऑब्जर्व इजीली। अगर आप देखिए, अगर बहुत तेज़ी से कोई बॉडी जा रही है तो आपको दिखेगा कि हाँ वो मोशन कर रही है, बहुत आप आसान से दूर से देख के बता देंगे कि हाँ वो चल रहा है। बट इफ़ अ बॉडी मूव्स वेरी स्लोली देन इट बिकम डिफ़िकल्ट टू ऑब्जर्व इट मूवमेंट इमीडिएटली। लेकिन दुविधा तब आता है कि जब कोई बॉडी धीरे धीरे चल रहा है और आप उसको देख रहे हैं और आपको लग नहीं रहा है कि वो मूव कर रहा है, तो उसको आपको कॉन्सेंट्रेट होकर देखना पड़ेगा कि वो मूव कर रहा है कि नहीं। अब आपको ये पॉइंट समझ में नहीं आया होगा, तो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। एग्जांपल ये है कि आप क्लॉक जानते हैं, घड़ी। तो घड़ी में 3 कांटे होते हैं। एक होता है कि आपका सेकंड वाला, दूसरा मिनट, तीसरा आवर वाला। तो सेकंड वाला जो होता है वो मूव करता है फास्ट, ठीक, इसलिए आप उसको नोटिस कर लेते हैं कि हाँ ये मूव हो रहा है, इसका मोशन हो रहा है। बट जो मिनट वाला है वो देखिए थोड़ा सा स्लो हो जाता है, जब तक वो 1 मिनट पूरा नहीं होता तब तक वो मूव नहीं करता। तो मूव उसका रिस्पेक्ट में जो तेज़ मूव कर रहा है सेकंड वाला कांटा, उसके रिस्पेक्ट में ये स्लो मूव कर रहा है। और जब आप आवर वाले को देखते हैं तो उसको आपको और कंसंट्रेट होकर देखना पड़ता है कि वो कितना मूव कर रहा है, क्योंकि बहुत स्लो वो मूव करता है। तो आई होप कि आपको ये क्लियर हुआ होगा। ये एग्जांपल ये आपको एक कंसेप्ट बना रहा है कि आपके माइंड में कि जब कोई ऑब्जेक्ट फास्ट मूव करती है तो वो मोशन आप उसको क्लियरली ऑब्जर्व कर सकते हैं। लेकिन बात जब आ जाती है कि जब कोई बॉडी बहुत स्लो मूव कर रही है तो आप वहाँ पे आप फंस सकते हैं, क्योंकि डिफ़िकल्ट हो जाता है कि उसको ऑब्ज़र्व करें हम लोग जब तक पूरे कॉन्सेंट्रेट ना हो जाएं। तो आई होप कि आपको ये पूरा क्लियर हुआ होगा। ये था पूरा मोशन के बारे में। अब हम लोग आ जाते हैं कुछ पॉइंट्स, जैसे कि डिस्टेंस ट्रैवल एंड डिस्प्लेसमेंट। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्टेंस ट्रैवल एंड डिस्प्लेसमेंट ही पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट में हम लोग यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ये सारी चीज़ें कवर करेंगे। तो अब ये 8 क्लास नहीं रह गई है, आप अपने से नोट्स बनाएंगे तो भी आपको समझ में आएगी बात। तो मैं इसके साथ साथ इसमें न्यूमेरिकल भी होते हैं, आपको कंसेप्ट आपको पकड़ना पड़ेगा। अब मैंने मोशन का इतना ज़्यादा लिखवा दिया है कि आप इसमें से आप अगर बार बार इसको देखेंगे, रिवाइज करेंगे तो आपको पूरा क्लियर आउट होते जाएगा। अब हम लोग आ जाते हैं डिस्टेंस ट्रैवल एंड डिस्प्लेसमेंट पे। तो सबसे पहले डिस्टेंस होता क्या है, डिस्टेंस का डेफिनेशन लिखवाएंगे, फिर उसके बाद डिस्प्लेसमेंट पे हम लोग चलते हैं। तो डिस्टेंस होता क्या है, द डिस्टेंस ट्रैवल बाई अ बॉडी इज द एक्चुअल लेंथ ऑफ अ पाथ कवर्ड बाई मूविंग बॉडी। तो ये हो जाता है हमारे डिस्टेंस का डिफिनेशन। अब इसका मतलब क्या निकल रहा है, जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस किसी ट्रैवल मतलब बॉडी के थ्रू ट्रैवल किया जा रहा है, चला जा रहा है, वो उसका एक्चुअल लेंथ होता है जितना वो पाथ कवर किया है। आप समझ नहीं पा रहे हैं। अब देखिए, जो डिस्टेंस होता है किसी भी बॉडी का, कितना वो डिस्टेंस ट्रैवल किया, वो कितना पाथ चला है, कितना दूर तक वो मूव किया, मोशन किया है, एक्चुअल पाथ। अब मैं एक्चुअल क्यों बोल रहा हूँ, इसको आप अगर डिस्प्लेसमेंट में बताऊँगा आपको पूरा अच्छे से आ जाएगा। फिलहाल के लिए तो ये आप नोट कर लीजिए अपने नोटबुक में कि द डिस्टेंस ट्रैवल बाई अ बॉडी इज द एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ कवर्ड बाई मूविंग बॉडी। तो यहाँ पे आपको क्या दिखाया है कि जो डिस्टेंस है वो एक्चुअल पाथ है कोई भी बॉडी कवर करने का, जो मतलब जितना वो मोशन करता है, जितना ट्रैवल करता है। अब हम लोग इसका एग्जाम्पल भी एक देख लेते हैं। एग्जाम्पल का न्यूमेरिकल टाइप कुछ हम लोग देख लेते हैं। या तो आप एक लाइन ले लीजिए, ठीक, एक लाइन ले लीजिए, आप उसमें लिख लिए एक 5 किलोमीटर का लाइन है और एक पॉइंट से ए से एक पॉइंट बी तक एक कार ट्रैवल की है। तो इसका एक्चुअल लेंथ क्या होगा, यानी कि इसका डिस्टेंस क्या होगा। तो आप में से बहुत सारे लोग बोले होंगे कि ऑब्वियसली 5 किलोमीटर, ठीक है। अब 5 किलोमीटर से वो फिर से वो घूम के अपने ओरिजिनल पॉइंट पे आ गया, अपने ओरिजिनल पॉइंट ए पे आ गया, फिर से घूम के। तो अब मैं आपसे पूछता हूँ कि इसका डिस्टेंस कितना हुआ, टोटल डिस्टेंस। पहले वो ए से बी गया, फिर बी से ए आया, तो ऑब्वियसली जो
टोटल डिस्टेंस होगा वो 10 किलोमीटर हो जाएगा। कैसे 10 किलोमीटर हुआ? क्योंकि वो पहले यहाँ से मतलब ए पॉइंट से बी पॉइंट गया 5 किलोमीटर, प्लस अब वो बी पॉइंट से ए पॉइंट पे आया 5 किलोमीटर, प्लस 5 किलोमीटर इज इक्वल टू 10 किलोमीटर इजली। आई होप कि आपको समझ में आया हो। तो अब हम लोग इसमें कुछ पॉइंट्स हैं, मैं चाहूँगा कि आप लिख लें, उसको राइट डाउन कर लें। तो जो डिस्टेंस है, द डिस्टेंस ट्रैवल हैज़ ओनली मैग्नीट्यूड। अब बस ये राइट डाउन करिए पॉइंट 1 डाल के कि द डिस्टेंस ट्रैवल हैज़ ओनली मैग्नीट्यूड। डिस्टेंस के पास बस मैग्नीट्यूड होता है। अगर हम लोग इसको कंपेयर करेंगे विद डिस्प्लेसमेंट के साथ तो और आपको क्लियर होते जाएगा। एंड दूसरा पॉइंट लिख लीजिए आप कि डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी। अब स्केलर क्वांटिटी क्यों है? क्योंकि इसके पास मतलब डिस्टेंस के पास बस मैग्नीट्यूड है। वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है? वेक्टर और स्केलर क्वांटिटी होता है। तो स्केलर क्वांटिटी होता है कि जब सिर्फ मैग्नीट्यूड, सिर्फ नंबर हो, और वेक्टर क्वांटिटी कब होता है? जब हम डायरेक्शन उसमें देखते हैं। जैसे कि 5 किलोमीटर ईस्ट की तरफ गया, 5 किलोमीटर वेस्ट की तरफ गया, तब यह हो जाता है आपका डायरेक्शन। तो वो हम लोग डिस्प्लेसमेंट में पढ़ेंगे। तो मैंने जितना पॉइंट बताया आई होप कि आपने नोट किया है। अब हम लोग चलते हैं डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट पे। तो डिस्प्लेसमेंट भी अगर आपको ये समझ में आए तो वो भी क्लियर समझ में आ जाएगा। अब डिस्प्लेसमेंट पे हम लोग चलते हैं। तो व्हेन अ बॉडी मूव्स फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर, द शॉर्टेस्ट स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट ऑफ द बॉडी along with direction is known as its displacement। अब इसका आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि डिफिनेशन है क्या, तो मैं इसको डिफाइन करता हूँ कि जब कोई बॉडी मूव करता है एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन तक, यहाँ तक आया समझ में, तब जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मैं क्यों कह रहा हूँ कि उसके बीच में जो फाइनल पॉइंट है, जैसे ए पॉइंट से बी पॉइंट वो ट्रैवल किया, तो जो फाइनल पॉइंट है, फाइनल पॉइंट क्या हो गया? बी हो गया, और इनिशियल पॉइंट जहाँ से वो स्टार्ट किया था वो क्या हो गया? ए पॉइंट हो गया। तो ए से बी तक वो गया, तो उसके बीच में डायरेक्ट स्ट्रेट लाइन आप खींचेंगे, स्ट्रेट लाइन खींच के आप पता करेंगे कि उसके बीच में कितना डिस्टेंस है। तो उसी को हम लोग कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। समझ में नहीं आया होगा आपको, एक एग्जाम्पल के साथ मैं समझाता हूँ। जैसे ये ट्रायंगल है, ठीक है। अब देखिए ट्रायंगल में आपको कुछ दिख रहा है कि राइट एंगल ट्रायंगल है, एक ए पॉइंट से सी पॉइंट तक एक गया है, ठीक है। ए पॉइंट से सी पॉइंट तक एक बंदा गया है जिसका है 4 किलोमीटर, 4 किलोमीटर तक वो चला। अब सी पॉइंट से बी पॉइंट तक वो गया है जो है 3 किलोमीटर। जब देखिए सी पॉइंट से बी पॉइंट तक गया वो है आपका 3 किलोमीटर। तो अब इसका डिस्प्लेसमेंट आप बताइए। तो सिंपल सा जो थर्ड लाइन है, मतलब ट्रायंगल का जो थर्ड लाइन है ए से बी तक का, ए हम लोग का है इनिशियल पॉइंट, बी हम लोग का है फाइनल पॉइंट। तो फाइनल पॉइंट और इनिशियल पॉइंट के बीच में कितना डिस्टेंस है? आप पाइथागोरस थ्योरम लगा के हाइपोटेनियस निकाल के ये आप डायरेक्ट कर सकते हैं। तो 5 किलोमीटर आपका आ जाएगा डिस्टेंस, मतलब डिस्प्लेसमेंट। अब यही अब हम आपसे इसी क्वेश्चन में पूछते हैं कि डिस्टेंस इसमें कितना है। तो ऑब्वियसली आप बता देंगे कि ए से पहले सी तक गया है कोई बंदा, फिर सी से बी तक गया है, तो इन दोनों को हम लोग ऐड कर देंगे। तो इसका आंसर सही है। जैसे 4 हम लोग है, ए से सी तक गया 4 किलोमीटर, 4 प्लस, और सी से बी तक गया है 3 किलोमीटर, 3, तो 4 + 3 = 7 किलोमीटर आपका डिस्टेंस आ जाएगा। तो ये न्यूमेरिकल में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, आपको बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आने वाले हैं। और कुछ केसेस हैं डिस्प्लेसमेंट में, मैं वो भी केस को कवर करूँगा, तो टेंशन ना लें। अब डिस्प्लेसमेंट आई होप कि आपको समझ में आया। पहले ये डिफिनेशन लिख लीजिए जो मैंने लिखवाया है। जैसे कि आपने डिस्टेंस में पॉइंट्स लिखे थे, वैसे आप डिस्प्लेसमेंट में कुछ पॉइंट्स लिख लीजिए। पहला पॉइंट लिख लीजिए आप, डिस्प्लेसमेंट हैज़ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। डिस्प्लेसमेंट के पास मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन भी होता है, जबकि उसमें हम लोग देखे थे डिस्टेंस में कि उसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड ही था।
अब डायरेक्शन क्या है अभी मैं बता दूंगा। और सेकंड पॉइंट लिख लीजिए आप, डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, जबकि डिस्टेंस जो था हमारा स्केलर क्वांटिटी था। स्केलर क्वांटिटी यानी कि जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, वेक्टर क्वांटिटी मतलब कि जिसमें मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो। अब वेक्टर का कुछ एग्जांपल, जैसे कि मतलब डिस्प्लेसमेंट का कुछ एग्जांपल। अब कोई बंदा है ए से बी जा रहा है 5 किलोमीटर ईस्ट की तरफ, अभी ईस्ट आ गया। अब इसमें भी हम लोग कुछ एक दो पॉइंट आप नोट करके लिख सकते हैं, जैसे कि मैंने मोशन में लिखवाया था नोट करके कुछ, वैसे इसमें भी आप नोट करके लिख सकते हैं कि द डिस्टेंस ट्रेवल बाई अ मूविंग बॉडी कैन नॉट बी जीरो। जो डिस्टेंस होता है मूविंग बॉडी, कोई भी बॉडी मूव कर रहा है, उसका डिस्टेंस कभी जीरो नहीं होगा, जबकि फाइनल डिस्प्लेसमेंट जो होगा, फाइनल डिस्प्लेसमेंट होगा बॉडी का, वो जीरो हो सकता है। डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है फाइनल डिस्प्लेसमेंट, बट फाइनल डिस्टेंस जीरो कभी नहीं हो सकता। आप 1 मीटर चले, आप 0.1 मीटर चले, पर वो डिस्टेंस है, अब वो जीरो हम नहीं कर सकते। अब इसमें 3 केस बनते हैं। अब 3 केस कैसे बनते हैं? आप 3 केस से आपको क्वेश्चन आ सकते हैं, आप ज़्यादा घबराइए मत। बस जैसे पहला केस है ट्रायंगल, दूसरा केस हम लोग ले लेते हैं सर्कल, और तीसरा केस हम लोग ले लेंगे जिगजैग। तो पहला केस हम लोग का आ गया ट्रायंगल। तो ट्रायंगल के ऊपर मैंने क्वेश्चन ऑलरेडी सॉल्व करवा दिया है, तो आपको ज़्यादा मतलब कि ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, आपको ये समझने में ईजली होगा। तो ये आपको एक ट्रायंगल दिया है, ए से बी, बी से सी, सी से ए। तो मेरा क्वेश्चन ये है, आपको क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि मान लो एक बंदा है ए से बी गया 5 किलोमीटर, बी से सी गया 3 किलोमीटर, तो वो बंदा का नेट डिस्प्लेसमेंट कितना है और नेट डिस्टेंस कितना है ना। जैसे एक बंदा है 5 किलोमीटर ए से बी गया, बी से सी गया 3 किलोमीटर, और सी से ए गया 4 किलोमीटर, तो उसका डिस्टेंस कितना है और डिस्प्लेसमेंट कितना है। तो सिंपली आप बता सकते हैं कि उसका डिस्टेंस जो है वो ए टू ए है, फ्रॉम ए से चला था, वो ए पे आ गया। तो हम लोग जो सब पहले पार्ट को, लाइन जो है उसको हम लोग डिवाइड करेंगे, फिर ऐड कर देंगे। जैसे कैसे डिवाइड करेंगे कि ए से बी तक गया तो 5 किलोमीटर है, फिर बी से सी गया 3 किलोमीटर, ऐड कर दो 3 किलोमीटर, 5 3 8 हो जाएगा। फिर सी से ए गया 4 किलोमीटर, तो 8 + 4 कर दो, आपका आ जाएगा 12 किलोमीटर। आई होप कि आप इसको गेटिंग कर पा रहे, मतलब कि समझ पा रहे हैं। एंड मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ कि इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। ऑब्वियसली जीरो होगा, क्योंकि वो जो बंदा ए से स्टार्ट किया वापस ए पे ही आ गया, तो उसका फाइनल पॉइंट, इनिशियल पॉइंट एक ही पॉइंट पे हो गया, तो कितना ट्रैवल किया, जीरो। ये था हमारा पहला केस। अब जो दूसरा केस हम लोग का है, दूसरा केस हम लोग का क्या है कि रेडियस, मतलब कि एक सर्कल हम लोग का है, ठीक, सर्कल से हम लोग समझते हैं, एक रेडियस है आर ना। कोई बंदा है ए पॉइंट से स्टार्ट कर रहा है और पूरा सर्कल में घूम के फिर वही पॉइंट पे आ गया, तो इसका डिस्टेंस बताओ और इसका डिस्प्लेसमेंट बताओ। ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, इससे टफ नहीं आने वाले। तो इसका डिस्टेंस क्या होगा कि ए से ए पॉइंट तक आया, यानी कि एक पूरा सर्कल राउंड किया, यानी कि सरकमफ्रेंस राउंड किया। अब उस सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है ये तो आपको पता ही होगा। एरिया मतलब सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या है, 2πr, सिंपल। तो कितना ट्रैवल करेगा, 2πr ट्रैवल करेगा। कहीं पे भी आपको अगर सर्कल देके ये पूछे कि इसका डिस्टेंस बताओ एक पॉइंट से एक पॉइंट तक का, तो आप सिंपल से फॉर्मूला लगाएंगे 2πr। उसका रेडियस कितना है, 2π इंटू रेडियस जितना भी रहेगा आप वहाँ भी लगा सकते हैं, 2 किलोमीटर 5 किलोमीटर। एंड अगर और आपसे डिस्प्लेसमेंट इसमें पूछा है, तो ए पॉइंट से ए पॉइंट तक का डिस्प्लेसमेंट जीरो, सिंपल। अब हम लोग का जो तीसरा पॉइंट है,
तीसरा पॉइंट हम लोग का है जिगजैग। अब जिगजैग में आप लोग क्या देख सकते हैं कि जैसे कोई जिगजैग पाथ है, अब जैसे देख लीजिए, आपको डायग्राम में भी दिख रहा ही होगा, जिगजैग पाथ है, ए से बी गया, बी से सी गया, सी से डी गया। अब इसमें आपको भी दो चीज़ पूछ सकता है, या तो डिस्टेंस या तो डिस्प्लेसमेंट। तो इसमें मैं डिस्टेंस की बात नहीं करता हूँ, क्योंकि आपको पता है पूरे चीज़ को आप ऐड कर देंगे, तीनों जगह मतलब तीनों कंडीशन को आप मिल जाएगा। ए से बी तक का आप ऐड कर दीजिए 1.5 मीटर, बी से सी ऐड कर दीजिए 2 मीटर, सी से डी ऐड कर दीजिए 4.5 मीटर। आपको सिंपल आंसर मिल जाएगा डिस्टेंस का। बट अगर बात आ जाती है डिस्प्लेसमेंट की, तो डिस्प्लेसमेंट के लिए आप एक सीधी लाइन खींचिए फाइनल पॉइंट से लेकर इनिशियल पॉइंट तक के लिए, चाहे कितना भी जिगजैग रहे, चाहे कर्व रहे, मतलब कोई भी कर्व रहे, चाहे गोला बना रहे, चाहे जो भी रहे, आप बस फाइनल पॉइंट से इनिशियल पॉइंट वाले का मतलब इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक के लिए एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करिए। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे आप, तो आपको जो ए पॉइंट से बी मतलब डी पॉइंट तक का मिलेगा, उसको हम लोग डिस्प्लेसमेंट कहा देंगे। अब ऐसे ही न्यूमेरिकल आने वाले हैं, तो मैं कोशिश करूँगा कि आपको लास्ट में मतलब जब चैप्टर ख़त्म हो जाएंगे तो कुछ न्यूमेरिकल भी करवा दूँ, नहीं तो नेक्स्ट चैप्टर में मैं जाऊँगा। वो सब आपके कमेंट के ऊपर डिपेंड करता है, आपको अगर समझ में आ रहा है। वैसे में मैंने इस टॉपिक मैंने आज पढ़ाया है, उससे जितने भी न्यूमेरिकल बन सकते थे मैंने उसके हर टाइप को डिस्कस किया है, जबकि और सारे मतलब कि बहुत सारे सर इसको डिस्कस नहीं करते हैं, बहुत सारे स्कूल में भी इसको डिस्कस नहीं किया जाता है। जब डायरेक्ट न्यूमेरिकल आएगा तभी आपको बताया जाएगा, बट मैंने आपको बता दिया। और आई होप कि आपको मोशन से लेकर डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस से कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। तो आज के इस वीडियो में इतनी ही, क्योंकि वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है और होनी भी चाहिए, क्योंकि मैं पूरे कंसेप्ट के साथ आपको बता रहा हूँ, पूरे डिटेल में। इससे अंदर मैं नहीं बता पाऊँगा, और मुझे पूरा विश्वास है कि आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो एक लाइक कर दीजिए एंड इस वीडियो को शेयर कर दीजिए एंड इस चैनल से ज्वाइन रहिए, ताकि हर वीडियोस आपको इसी वे में आपको मैं और अच्छे से समझा पाऊँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।